जांच की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई खबर के साथ। शिक्षा विभाग में तबादलों में गड़बड़ी की जांच का मामला बताया जा रहा है, जहां तबादले की गड़बड़ी के लिए गठित जांच कमेटी पर ही सवाल उठ रहे हैं। गड़बड़ी के आरोपी को ही जांच करने देने का आरोप लगाया जा रहा है। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने ये सवाल उठाए हैं। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो तबादला हुआ था उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है और कमेटी में वही लोग शामिल हैं जिन्होंने पहले तबादले की सूची तैयार की। आरोपों को अपर शिक्षा निदेशक ने बेबुनियाद बताया है। अपर शिक्षा निदेशक ने जांच की खुद निगरानी की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने तबादलों की सूची बनाई और उन्हीं सूचियों में आगे चल के गड़बड़ी हुई और उन्हीं लोगों को जांच सौंपी जाती है, इस पूरे मामले पर ये सवाल उठ रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश का। लखनऊ में इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके की हलचल है, क्या जानकारी है, शैलेश से जानेंगे। शैलेश, ये कैसा मामला है जिसमें ये कहा जा रहा है जिन लोगों ने सूची तैयार की तबादलों की, अब वही जांच कर रहे हैं और उसी सूची में गड़बड़ी पाई गई? देखिए, कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही है और लगातार यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन इस पर आरोप लगा रहा है, सरकार को घेर रहा है। बात करें बीते कल की, तब भी एसोसिएशन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था। उनका कहना है कि 1 महीने के आसपास हो रहा है और अभी तक जो त्रुटियां थी, जो गड़बड़ियां थी तबादलों में, उनको दूर नहीं किया जा सका है। वहीं इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें 3 अधिकारियों को रखा गया है और ये कहा जा रहा है, एसोसिएशन का ये आरोप है कि इसमें वही अधिकारी शामिल कर दिए गए जिन्होंने तबादले किए हैं। वहीं अगर बात करते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, उनका तर्क है कि हमारे पास बहुत सीमित अधिकारी हैं, तो ऐसे में उन्हीं अधिकारियों से हमें काम लेना है। और दूसरी चीज़, उनका एक तर्क ये भी है कि जो तबादले हुए उनमें इंटेंशनली कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हालांकि कुछ त्रुटियां मिली हैं, उनको सुधारा जा रहा है जो गड़बड़ियां हैं। और अपर शिक्षा निदेशक का कहना है कि वो खुद उस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये समझना चाहिए, और तबादलों की गड़बड़ी की बात करें तो आपकी नीयत नहीं और तबादले हो गए। तबादला तो एक प्रक्रिया है ना, इसमें नीयत की बात कहां से आई? पेपर आया, उसमें नाम लिखा, तबादला हुआ, नहीं आया, नहीं लिखा। देखिए, कहीं ना कहीं एक जो लापरवाही थी उसकी इंतहा आप कह सकते हैं, क्योंकि 1-2 नहीं, तमाम ऐसे मामले हैं, एबीपी गंगा ने दिखाए तमाम मामले कि किस तरह से ऐसी जगह तबादला कर दिया जाता है किसी कर्मचारी का जहां पे पद खाली ही नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि एक पद है और वहां पर 2 लोगों को भेज दिया, जो पहले पहुंचा उसने ज्वाइन कर लिया, जो बाद में पहुंचा वो वहां पे ज्वाइन नहीं कर पाया। अब सबसे बड़ी समस्या कि जहां वो पहले तैनात था वहां से उसको रिलीविंग मिल जाती है, उसके रिलीविंग के बाद वहां पर दूसरा आदमी ज्वाइन कर लेता है, और जहां उसको नई तैनाती करनी थी वहां जब पहुंचता है तो पता चलता है या तो पद भरा हुआ है या खाली नहीं है। अब वो व्यक्ति 1 महीने से, आज हो गई 28 तारीख, तो 29 तारीख, तो वो 29 दिन से 28 दिन से सिर्फ वो टहल रहा है, वापस पुराने ऑफिस जाता है, ज्वाइन नहीं कर सकता, नए ऑफिस में जगह नहीं है, तो अब उसको वेतन कहां से मिलेगा? ये समस्याएं सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री से भी हमने इस विषय में बात की तो उन्होंने यही कहा कि त्रुटियों को सुधारा जा रहा है और लोगों का नुकसान ना हो, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन 28 दिन में इतनी समस्याएं, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन 28 दिन में समस्याओं को क्यों नहीं दूर किया जा सकता है? जब 15 दिन में 15 जून को या फिर इस पूरे बाबत जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है, वो तो होता है जिसमें थोड़ा बेस हो। ह्यूमन एरर भी नहीं है, ये तो एकदम अच्छी खासी गलती है और उसका खामियाजा बच्चे भुगतेंगे। वैसे भी शिक्षा और जिस तरीके के इस स्वास्थ्य विभाग के गड़बड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती है। आप नजर बना करके रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे शैलेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।